रिक्रूटमेंट के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि अगर आपने इफ़ यू आर एबल टू सेलेक्ट अ गुड कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि आप ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को भी सेव करते हैं, आप ट्रेनिंग कॉस्ट को भी कम करते हैं और आप एक अच्छा टैलेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जा सकता है। तो सिलेक्शन पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब आपने वो जो लोग जमा किए थे अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, नाउ इज़ द टाइम टू सी देयर CVs टू सी वेदर दे आर सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आप उनकी CVs में पहले फ़िल्टर लगाते हैं और आप ये देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली मैच करते हैं अपने स्किल सेट और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग होंगे उस CV में से जो फ़िल्टर हो जाएंगे आपके। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फ़िल्टर्स आप लगाते जाएं। आप इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उनका टेलीफोन पे भी कर सकते हैं या किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, और फिज़िकल इंटरव्यू भी कर सकते हैं जिनमें उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे सैलरी रेंज के बारे में पूछा जा सकता है या उनसे उनकी वो स्किल्स जो कि उनके CV में मेंशन नहीं है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि क्या ये बंदा जो आ रहा है ये आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं। तो इस तरह भी आपके बहुत सारे लोग उसमें से फ़िल्टर होकर निकल जाएंगे। तो टाइम विल कम दैट यू विल हैव अ वेरी सेलेक्टेड फ्यू नंबर ऑफ पीपल, और जिनको कि आपको कॉल करना होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू से पहले भी अगर आप देखें तो उनसे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म से भी बहुत सारे लोग जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि कैंडिडेट अपने CV में मेंशन नहीं करता और वो बाज़ औक़ात इंटरव्यू में भी नहीं मेंशन करता, वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आ सकती हैं। वो सवाल जो आप इंटरव्यू में नहीं पूछ सकते वो सवाल आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि जब वो फिल करे तो आपके पास एक अच्छा फीडबैक उस कैंडिडेट का अवेलेबल हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है बहुत आसानी से, और वो भी एक अच्छा फ़िल्टर का रोल प्ले करता है इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा दिया, अब आपके पास फाइनल स्टेज आ गई जहाँ से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। अब इंटरव्यू के लिए ज़ाहिर है कि आपने डिसाइड करना है कि होल इंटरव्यू पैनल कौन होगा। उसमें HR होगा और लाइन मैनेजर आमतौर पे होते हैं, और अगर वो हायरिंग डिसीजन इंटरव्यू है कि आपने उसी इंटरव्यू में फ़ाइनल करना है तो हायरिंग डिसीजन मैनेजर को भी उसका पार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनिशियल इंटरव्यू के बाद आप एक और इंटरव्यू रख सकते हैं जिसमें कि फ़ाइनल सिलेक्शन हो सकती है। याद रखिएगा, इंटरव्यू एक ऐसा अच्छा टूल है जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से इवेल्युएट करके देता है एम्प्लॉय को। अगर आप उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट से उसको अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो उसने लिखा हुआ है अपने CV में और जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स दी हैं, क्या वो स्किल्स उसके अंदर मौजूद हैं और वो स्किल्स के ऊपर वो पूरा उतरता है, अगर वो ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही राइट कैंडिडेट है आपके लिए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखने की है कि इंटरव्यू कोई ऐसी इसमें कोई जमशेद का प्याला नहीं है कि इससे आपको बिल्कुल विनर्स एंड द लूजर्स ऑफ द गेम निकल के आ जाएंगे। ऐसा नहीं, इट्स अ प्रेडिक्टर। इंटरव्यू प्रोसेस चाहे जितना भी आप उसके टेस्ट और जितनी भी एवेल्युएशन कर लें, यू कैन जस्ट गिव अ गेस, एन आइडिया आप लगा सकते हैं कि हु विल बी सक्सेसफुल इफ़ हायर्ड। तो इसीलिए दे कीप अ पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉर 3 to 6 months कि जो इंटरव्यू में लोग सेलेक्ट हुए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में अपनी बातें बताई हैं या अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है, क्या एक्चुअली भी ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर आप ज़ाहिर है कि उनको कंफर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। तो सिलेक्शन जब आपकी होगी, आपने किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया, और अगर आपने हायरिंग डिसीजन इंटरव्यू जो है वो अलग से रखा हुआ है, किसी आपके CEO या डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट ने करना है, तो फिर कोशिश करें उसमें 1 या 2 कैंडिडेट ही हों, ज़्यादा कैंडिडेट्स ना हों। और उसमें फिर याद रखिएगा कि हर इंटरव्यू जो है
उसमें बहुत डिटेल में लंबी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए आपका जो फाइनल इंटरव्यू। सो वंस यू आर ऑल थ्रू दिस प्रोसेस, आपने ये डिसाइड कर लिया कि किस कैंडिडेट को आपने रखना है, तो फिर आप उसका एज़ पर योर कंपनी पॉलिसी, अगर आपका मेडिकल या फिज़िकल एग्जामिनेशन है तो वो आप ज़रूर करवाएं उसका, और उसके बाद जो है वो अपने जॉब ऑफ़र कर सकते हैं, विच इज़ समटाइम्स द कंडीशनल जॉब ऑफ़र और समटाइम फाइनल जॉब ऑफ़र दी जा सकती है। फिर उसके बाद वो आपका ज्वाइनिंग आपको देगा और फिर वो प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा और प्रोबेशन के बाद आप उसको फाइनल हतमी जो है वो देते हैं। इन द मीन टाइम आप उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से या उसकी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस के लिहाज से, कि जो उन्होंने डिटेल आपको दी है वो एक्यूरेट है या वो उसमें कोई फेक चीज़ें उन्होंने डाली हैं। तो जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने थ्योरेटिकली एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे कैंडिडेट को हायर कर लिया है जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके पास ज्वाइन करेगा, तो वो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेगा। सो दिस इज़ हाउ you conclude the process of selection. Thank you very much.